वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस डेली घटना चक्र और समसामयिकी सार में हम लोग करंट अफेयर्स और जीके का रिवीजन कर रहे हैं और ये हमारी 60th सीरीज़ है। ठीक है। अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले जीके और करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन का रिविज़न। भारत में फलों के उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो ये है आपका आंध्र प्रदेश। ओके। भारत में सब्जियों के उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पे है? तो सब्जियों के उत्पादन में आपका उत्तर प्रदेश है, जबकि फलों के उत्पादन में आपका आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर है। कर्नाटक राज्य का जो नवीनतम जिला है वो कौन सा बनाया गया है? तो कर्नाटक राज्य में नवीनतम जिला जो बनाया गया है वो है आपका विजयनगर। ठीक है। विजयनगर जो है पहले जो है एक साम्राज्य था, अब इसे जो है कर्नाटक राज्य का एक जिला बना दिया गया है। तो प्राचीन काल में जो विजयनगर साम्राज्य था उसकी राजधानी का क्या नाम था? तो उसकी राजधानी का नाम था हम्पी। इसकी स्थापना जो है हरिहर और बुक्का जो है नामक दो भाइयों ने की थी। ठीक है। वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? अगर आपसे पूछ लिया जाए तो उच्च न्यायालयों की संख्या वर्तमान में हो गई है 25। 2019 में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों में एक एक जो है न्यायालय की उच्च न्यायालय की घोषणा की गई थी। ठीक है ना। 2019 में जो है आपके ये 25 उच्च न्यायालय हो गए हैं 2019 से। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट अभी हाल ही में जारी की गई। ठीक है। 2021 के लिए 2 वर्षों में एक बार ये जारी की जाती है। तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे अधिक वन क्षेत्र कहाँ पे हैं? तो ये हैं आपके मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल के आधार पर। और अगर आपसे पूछा जाए कि क्षेत्रफल के आधार पर न्यूनतम वन क्षेत्र कहाँ पे हैं? तो ये है हरियाणा में। इसके अलावा हरियाणा जो है आपका न्यूनतम आपके प्रतिशतता में भी है। ठीक है ना। प्रतिशतता के आधार पर भी जो न्यूनतम क्षेत्र है वो हरियाणा है। तो न्यूनतम क्षेत्र में दोनों ही कैटेगरी में हरियाणा ही है। ठीक है। लेकिन क्षेत्रफल के आधार पर पहले नंबर पे मध्य प्रदेश और प्रतिशतता के आधार पर जो अधिकतम वन क्षेत्र है वो मिजोरम में है। ओके। इसके अलावा जो है सर्वाधिक वन क्षेत्रफल में वृद्धि कहाँ पर हुई है? ठीक है। यानी कि पिछली जो आपकी गणना हुई थी उसके बाद से अब जो गणना हुई है 2 सालों में जो है कहाँ पे सर्वाधिक क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है वनों के क्षेत्रफल में? तो ये हुई है आपके आंध्र प्रदेश में। ओके। तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। 15वें वित्त आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो 15वें वित्त आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं नंद किशोर सिंह। और आपको एग्जाम में इनका जो ऑप्शन मिलता है वो मिलता है एन के सिंह के नाम से। ठीक है। तो एन के सिंह यानी कि नंद किशोर सिंह इनका पूरा नाम है। 15वें वित्त आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। यानी कि जो वर्तमान में वित्त आयोग है वो आपका 15वां वित्त आयोग चल रहा है। वित्त आयोग का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 280 में जो है वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। और प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था के सी नियोगी। ठीक है। तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे के सी नियोगी। और वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? अगर आपको ये पता हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है। वित्त आयोग के सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? एलईडी बल्ब के वितरण से संबंधित ग्राम उजाला कार्यक्रम कहाँ से प्रारंभ किया गया? तो ये ग्राम उजाला कार्यक्रम किस चीज़ से संबंधित है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो एलईडी बल्बों का जो वितरण किया जाता है, ठीक है ना, सस्ते में एलईडी बल्ब उपलब्ध कराना, ये आपका ग्राम उजाला कार्यक्रम है और ये स्टार्ट किया गया आरा बिहार से। इसमें क्या है कि 10 रुपये का जो है एलईडी बल्ब उपलब्ध कराया जाएगा। पीएम किसान योजना कब प्रारंभ की गई? तो पीएम किसान योजना ये प्रारंभ की गई थी 24 फरवरी 2019 को। पीएम किसान इंपॉर्टेंट योजना है, जरूर याद रखेंगे डेट वाइज। 24 फरवरी 2019 को ये योजना स्टार्ट हुई गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। उज्ज्वला योजना जो है जब आपकी पहली बार स्टार्ट हुई थी तो ये आपकी 1 मई 2016 को स्टार्ट हुई थी बलिया उत्तर प्रदेश से। ठीक है ना। और इसके बाद फिर जब ये योजना कंप्लीट हो गई तो उज्ज्वला 2.0 नाम से जो है और भी अधिक गैस कनेक्शन प्रदान करने के लिए ये योजना प्रारंभ की गई, उज्ज्वला 2.0। और ये जो है 10 अगस्त 2021 से स्टार्ट की गई और कहाँ से? महोबा उत्तर प्रदेश से जो है इसको प्रारंभ किया गया है। रैंप जो है योजना आपको बताया जा रहा है कि रैंप का संबंध किससे है? तो एमएसएमई यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से इसका संबंध है। और इसके लिए आपको बताया गया था कि 6,000 करोड़ रुपए का सरकार ने आवंटन किया है और जिसमें से 3750 करोड़ कौन देगा? तो वो देगा आपका विश्व बैंक। ठीक है ना। तो वर्ल्ड बैंक देगा 3750 करोड़। तो रैंप का फुल फॉर्म क्या होता है? रेजिंग एंड एक्सीलरेटिंग एमएसएमई प्रोग्राम। ठीक है। तो ये रैंप योजना का फुल फॉर्म है। सौभाग्य योजना का संबंध किससे है? तो सौभाग्य योजना जो है ये हर घर तक बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने से संबंधित है। सहज बिजली हर घर योजना इसको कहा जाता है। ठीक है। हर घर तक बिजली के कनेक्शन उपलब्ध कराना ये सौभाग्य योजना का लक्ष्य है। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान, एक अभियान चलाया गया मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, और ये किस योजना से संबंधित है?
तो मेरी पॉलिसी मेरे हाथ जो है ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित है, यानी कि अब जो फसल की जो बीमा राशि होगी वो लाभार्थी के हाथों तक सीधे पहुंचाई जाएगी, ठीक है ना। तो ये आपकी मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, ये जो है अभियान स्टार्ट किया गया है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित। लोगों को कम कीमत पर आवास के लिए भूमि उपलब्ध कराने के लिए जगन्ना स्मार्ट टाउनशिप योजना किस राज्य में प्रारंभ की गई? तो जगन्ना वर्ड अगर आपको मिल जाए किसी भी योजना में, अधिकतर जो आपकी आंध्र प्रदेश की जो योजना इस समय बन रही है उसमें ये जगन्ना वर्ड का यूज किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं वाई एस जगन, ठीक है, उनका नाम ही जगन है। तो इसीलिए जो है हर योजना में वो अपना नाम ऐड कर देते हैं, जगन्ना के नाम से वो योजना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जगन्ना स्मार्ट टाउनशिप योजना आंध्र प्रदेश की योजना है। पीएम गति शक्ति योजना से में संबंधित दो चीज़ें आप देख लें कि ये 6 स्तंभों पर आधारित है, यानी कि इसके कुल 6 पिलर्स जो है निर्धारित किए गए हैं, ठीक है। और इसमें जो है 16 मंत्रालयों को ये एक साथ लाएगा, यानी कि जो मंत्रालय सब आपके परिवहन वाले, रेलवे मंत्रालय और जो है वायुयान यातायात, ये सब मंत्रालय जो अलग अलग कार्य कर रहे थे, इन सभी मंत्रालयों को एक साथ लाएगा ताकि ये लोग एक समन्वय के साथ काम कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो कल आपको बताया गया था कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की बात हो रही है। ये आपके दूसरे जो है यूनिवर्सिटी गेम्स हैं, ठीक है। इसके पहले पहला हुआ था, उसके बाद ये दूसरा आपका यूनिवर्सिटी गेम्स है और ये कर्नाटक राज्य में स्टार्ट हुआ होगा। और इसमें जो शुभंकर रखा गया है उस शुभंकर का नाम क्या है? वीरा, ठीक है ना। हाथी की तरह एक जो है आपको दिखाया गया था शुभंकर, तो वही है आपका वीरा। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की बात हो रही है। वर्तमान में कुल कितने भूवैज्ञानिक विरासत स्थल हो गए हैं, ये आप कमेंट करके बताना, कल आपको बताया गया था, ठीक है। तो इसके जो महानिदेशक बने हैं वो हैं डॉक्टर एस राजू। T20 विश्व कप का विजेता कौन सा देश रहा है? तो T20 विश्व कप 2021 में जो हुई थी और ये आयोजित हुआ था यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में, इसका विजेता था ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ने किसे हराया था, ये आपको अगर पता हो तो आप कमेंट करके बताएंगे। हाल ही में सर्वाधिक वर्ल्ड कप खेलने वाली महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो सबसे अधिक वर्ल्ड कप खेलने वाली जो महिला खिलाड़ी बन गई हैं उनका नाम है मिताली राज, ठीक है। अभी हाल ही में जो आपका विश्व कप हो रहा था आपके न्यूजीलैंड में, उसमें भी ये कप्तान थी, ठीक है। तो ये जो है कुल 6 विश्व कप खेल चुकी हैं। हाल ही में विश्व कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाली महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो याद रखना कि ये विश्व कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाली महिला खिलाड़ी हैं और ये बन गई हैं झूलन गोस्वामी, जो कि भारतीय क्रिकेट महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं। वास्तुकला के लिए प्रित्जकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो प्रित्जकर पुरस्कार जो है ये आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी कि वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है और इससे जो है फ्रांसिस केरे को सम्मानित किया गया है। और ये कहाँ से हैं? तो ये आपके दक्षिण अफ्रीकी हैं, ठीक है। तो पहले अफ्रीकी हैं जिनको ये पुरस्कार मिला है। तो प्रित्जकर पुरस्कार फ्रांसिस केरे को दिया गया। 94वें ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? तो 94वें ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है कोडा को। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है कौन चुने गए हैं? तो वो हैं आपके विल स्मिथ, ठीक है। तो विल स्मिथ को जो है आपके जो आपका गोल्डन ग्लोब अवार्ड हो गया, ठीक है, बाफ्टा अवार्ड हो गया, इन सब में भी जो है आपका विल स्मिथ को ही सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है, ठीक। अगर आपको याद हो कि 94वें ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है, तो आप कमेंट करके बताना कि बेस्ट डायरेक्टर कौन है। हाल ही में एबेल पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? तो एबेल पुरस्कार आपको बताया गया था कि ये गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, ठीक है ना। तो मैथ के क्षेत्र में दिया जाता है ये, और ये दिया गया है डेनिस सुलीवन को, ठीक। तो डेनिस सुलीवन को जो है ये पुरस्कार दिया गया अभी हाल ही में, एबेल पुरस्कार। राष्ट्रीय महिला आयोग किस प्रकार की संस्था है, संवैधानिक या फिर वैधानिक? तो राष्ट्रीय महिला आयोग जो है ये एक प्रकार की वैधानिक संस्था है, ठीक है। संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, तो ये संवैधानिक संस्था नहीं है, ये वैधानिक संस्था है, ठीक। क्यों? क्योंकि इसकी जो स्थापना हुई थी वो एक अधिनियम के द्वारा हुई थी और वो अधिनियम कब आया था? तो 1990 में ये अधिनियम आया था। 1990 के अधिनियम के द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब होती है? 1992 में, ठीक है। तो अधिनियम 1990 में आया था और स्थापना हुई थी 1992 में। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? तो जब पहली बार जो है राष्ट्रीय महिला आयोग बना तो उसकी प्रथम अध्यक्ष थी जयंती पटनायक। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो ये आप कमेंट करके बताएंगे कि राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ठीक है,
तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 10 दिसंबर को, ठीक है। तो ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, इसके अध्यक्ष हैं अरुण कुमार मिश्रा, ओके। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा हुई थी? तो इसकी जो है स्थापना हुई थी 1993 में, इसके लिए अधिनियम आया था और इसकी स्थापना भी 1993 में ही हुई थी, 12 अक्टूबर 1993 को, ठीक है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है 1993 में अधिनियम आया और 1993 में ही इसकी स्थापना हुई, जबकि अभी आपने देखा महिला आयोग की जो है अधिनियम 1990 में आया था, लेकिन उसकी स्थापना 1992 में हुई थी, ओके। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई? तो ये अब था आपका 89वां संविधान संशोधन, जो कि 2003 में किया गया था और इसके यहाँ पे अनुच्छेद गड़बड़ हो गया है, यहाँ पे अनुच्छेद है 338, ठीक है, 338 ए, ओके। यहाँ पे 333 लिखा गया है जो कि गलती से लिखा है। 338 ए में जो है अनुसूचित जनजाति आयोग को रखा गया है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि अनुसूचित जाति यानी कि जो आपका एससी होता है, शेड्यूल कास्ट, वो किस अनुच्छेद में है? तो वो है आपका 338 में। उसके बाद जो है आपका संविधान संशोधन हुआ और अनुसूचित जनजाति जोड़ा गया, वो 338 ए में रखा गया। उसके बाद आपका संशोधन हुआ था ओबीसी आयोग के लिए, तो ओबीसी आयोग को जो है किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो उसके रखा गया है 338 बी में, ठीक है। तो ये तीनों साथ ही हैं। ये आपका एससी वाला है आपका 338 में, एसटी का है आपका 338 ए में और ओबीसी का जो आयोग है वो है आपका 338 बी में, ओके। नेक्स्ट है हमारा केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की स्थापना हुई थी संथानम समिति की सिफारिश पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, संथानम समिति की सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना हुई थी। वर्तमान में भारत के युवा मामले एवं खेल मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है? तो दो मंत्रालय इनके पास है, इनका नाम क्या है? अनुराग सिंह ठाकुर, ठीक है। युवा मामले एवं खेल मंत्री एक मंत्रालय है और दूसरा आपका सूचना और प्रसारण मंत्रालय। तो इन दोनों का मंत्रालय आपके अनुराग सिंह ठाकुर के पास है। सामाजिक और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा दिव्यांगों के लिए कौन सा पोर्टल प्रारंभ किया गया था? तो दिव्यांगों के लिए आपको बताया जा चुका है पहले कि ये सुगम्य भारत पोर्टल प्रारंभ किया गया था। आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि सामाजिक और अधिकारिता मंत्री वर्तमान में कौन है, ठीक है ना। सामाजिक और अधिकारिता मंत्री वर्तमान में कौन है, ये भी आपको 2-3 दिन पहले ही बताया गया था। तो उम्मीद करता हूँ कि अभी तक याद होगा, नहीं याद होगा तो आप सर्च करके कमेंट जरूर करिएगा। फास्टर और सुपेस पोर्टल का संबंध किससे है? फास्टर और सुपेस पोर्टल का संबंध जो है ये सर्वोच्च न्यायालय से यानी कि सुप्रीम कोर्ट से है। ये दोनों पोर्टल जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रारंभ किए गए हैं। सारथी ऐप किस संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया? तो सारथी ऐप जो है निवेश से संबंधित जानकारियां देने के लिए सारथी ऐप सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। सेबी की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं आपकी माधवीपुरी बुच, ठीक है ना। ये प्रथम महिला अध्यक्ष भी हैं। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपके संविधान के अनुच्छेद 19(1) ए के अंतर्गत है, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 19 से संबंधित आपका क्या होता है? आपका प्रेस की स्वतंत्रता भी जो है आ जाता है, ठीक है। हंगरी देश की राजधानी का क्या नाम है? अगर आपसे पूछ लिया जाए तो हंगरी देश की जो राजधानी है वो है आपकी बुडापेस्ट। और पुस्ताज घास के मैदान किस देश में पाए जाते हैं? तो ये भी आपके हंगरी देश में पाए जाते हैं। हंगरी देश की अभी हाल ही में प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी थी, तो उनका नाम क्या था? तो प्रथम महिला राष्ट्रपति जो हंगरी देश की बनी है उनका नाम है कैटलिन नोवाक, ओके। तो कैटलिन नोवाक हंगरी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है। हाल ही में गैब्रियल बोरिक किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति चुने गए? तो अभी आपको जो है नियुक्तियों वाला जो मार्च महीने का करंट अफेयर्स बताया गया था, तो उसमें बताया गया था ये आपके चिली के जो है सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं गैब्रियल बोरिक। चिली और पेरू की सीमा पर कौन सा मरुस्थल स्थित है? तो चिली और पेरू की सीमा पर है आटाकामा मरुस्थल और ये विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। सल्मा बांध और सतूत बांध का निर्माण भारत की सहायता से किस देश में किया गया है? ठीक है, तो सल्मा बांध और सतूत बांध का निर्माण जो है भारत की सहायता से किया गया है और ये किया गया है अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान की राजधानी का क्या नाम है? अगर आपसे पूछ लिया जाए तो अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल और वहाँ की भाषा कौन सी है? तो वहाँ पे भाषा जो बोली जाती है वो है आपकी पश्तो भाषा। अफगानिस्तान में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए एक अभियान प्रारंभ किया गया था, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था ऑपरेशन देवी शक्ति। अब आपको बताना है कि यूक्रेन में जो है फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत सरकार के द्वारा
कौन सा अभियान चलाया गया था? ठीक है, कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, ये आप कमेंट करके बताना। विश्व खुशहाली सूचकांक में सबसे निचले रैंक पर कौन सा देश है? तो सबसे निचली रैंक पर तो आपका अफगानिस्तान है। और अगर आपसे भारत की रैंक पूछी जाए विश्व खुशहाली सूचकांक यानी कि ग्लोबल आपका हैप्पीनेस इंडेक्स में, तो भारत की 136वीं रैंक थी। और पहले नंबर पे आपका कौन सा देश है? तो वो आपका फिनलैंड है। ठीक है, लगातार 5वीं बार ये विश्व का सबसे खुशहाल देश है। विश्व व्यापार संगठन की बात अगर की जाए तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी 1995 में। ठीक, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान में इसकी प्रमुख कौन है? तो ये हैं नागोजी ओंकाजा एविएला, जो कि जो है विश्व व्यापार संगठन की प्रथम महिला प्रमुख भी हैं। ठीक है, पहली महिला प्रमुख जो बनाई गई हैं वो आपकी नागोजी ओंकाजा एविएला हैं। और ये किस देश से हैं? तो ये नाइजीरिया देश से संबंधित हैं। ठीक है, अगला है हमारा, इसमें सदस्य देश कितने हैं विश्व व्यापार संगठन में? तो इसके कुल 164 सदस्य देश हैं। और जो नवीनतम सदस्य देश है इसका वो है अफगानिस्तान, मतलब कि 164वां जो देश बना है इसका सदस्य वो है आपका अफगानिस्तान। गणगौर लोकोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो गणगौर लोकोत्सव को मनाया जाता है राजस्थान में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मरु महोत्सव कहाँ पे आयोजित हुआ? तो ये हुआ पोखरण जैसलमेर में। ठीक है, ऊंट महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया है? ये आप कमेंट करके बताना। ठीक है, ऊंट महोत्सव। नेक्स्ट है हमारा, राजस्थान का कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त धरोहर में शामिल है? तो राजस्थान का कौन सा नृत्य जो है यूनेस्को की अमूर्त धरोहर में शामिल है? तो ये आपकी कालबेलिया नृत्य है। ठीक है, तो अभी आपको बताया गया कि यूनेस्को की अमूर्त धरोहर में कुल कितने स्थल शामिल हैं भारत से? तो मतलब कि 14 जो है अमूर्त धरोहर भारत से शामिल है। और जो 14वां शामिल किया गया है वो कौन सा है वो आप लोग बताएंगे। ठीक है, और ये जो राजस्थान का जो आपका कालबेलिया नृत्य है ये भी इस लिस्ट में शामिल है। हाल ही में पैरा एथलीट देवेंद्र झाझरिया को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका संबंध किस राज्य से है? तो देवेंद्र झाझरिया को पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया और इनका संबंध है राजस्थान राज्य से। ठीक है, खदान जागरूकता दिवस कब होता है? तो ये होता है आपके 4 अप्रैल को। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब होता है? तो 7 अप्रैल को। ठीक है, और यकृत दिवस यानी कि लीवर डे कब होता है? तो 19 अप्रैल को। विश्व पृथ्वी दिवस होता है आपके 22 अप्रैल को। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस होता है 24 अप्रैल को, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को ही आपका जो है क्या लागू हुआ था? पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 25 अप्रैल को। अब देखते हैं 5 अप्रैल के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। 4 अप्रैल 2022 को किस राज्य ने 13 नए जिलों का निर्माण किया है? ठीक है, तो 13 नए जिलों का निर्माण किसने किया है? तो ये किया है आंध्र प्रदेश ने। पहले से ही राज्य में कितने जिले थे? 13 जिले थे, और इसने जो है 13 और जिलों का निर्माण किया। अब कुल जो है 26 जिले हो गए हैं कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, किस टीम ने 12वीं आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2022 का खिताब जीत लिया है? अभी आपको बताया गया कि आईसीसी महिला जो विश्व कप हो रहा था वो हो रहा था आपका न्यूजीलैंड में। ठीक है ना, और इसका खिताब किसने जीत लिया है? तो इसका खिताब जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, और 7वीं बार इसने जो है ये खिताब जीता है। और उप विजेता कौन रहा? तो आपका इंग्लैंड। तो फाइनल मैच में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने जो है मैच खेला और जीता कौन? ऑस्ट्रेलिया। और इस जो है आपका जो आईसीसी महिला वनडे विश्व कप था, इसकी जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रही उनका नाम था एलिसा हीली, जो कि किस देश से संबंधित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया की ही खिलाड़ी हैं। तो अभी हाल ही में 64वें ग्रैमी अवार्ड दिए गए। तो ग्रैमी अवार्ड से संबंधित सबसे पहले तो जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ग्रैमी अवार्ड जो है ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, तो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है। और इसके बाद जो है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके अवार्ड्स हैं ये आप याद रखेंगे। पहला तो आपका एल्बम ऑफ द ईयर। ठीक है, तो एल्बम ऑफ द ईयर है वी आर, किसको, इसके लिए किसे पुरस्कार दिया गया? तो जॉन बैटिस्ट का, बैटिस्ट को। ठीक है, तो जॉन बैटिस्ट का ये वी आर जो है आपका एल्बम ऑफ द ईयर। रिकार्ड ऑफ द ईयर कौन था? तो वो था आपका लीव द डोर ओपन। ठीक है, इसके लिए सिल्क सोनिक को अवार्ड दिया गया। सॉन्ग ऑफ द ईयर, ये भी आपका लीव द डोर ओपन था, और इसके सिंगर कौन थे? ब्रूनो मार्स और एंडरसन पार्क। ठीक है, इन्हें ये अवार्ड दिया गया सॉन्ग ऑफ द ईयर का। वैश्विक सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत की अगर बात की जाए तो ये थी आपकी मोहब्बत, जो कि आरोफ अरोफ आफताब ने गाया था। ठीक है, ये पहली पाकिस्तानी महिला हैं जिनको ये पुरस्कार दिया गया है, ग्रैमी पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत के लिए। ठीक है, किस आयोग ने मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ की शुरुआत की है? तो मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ की शुरुआत की गई है राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। ओके,
दिल्ली में हाल ही में किस एशियाई देश में अफीम की खेती पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई है? तो अफीम की खेती जो है सबसे ज़्यादा होती थी इधर आपका अफ़गानिस्तान वाले क्षेत्र में, और यहाँ पर ही अफीम की खेती पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी गई है। हाल ही में दिल्ली में किस मंत्रालय के द्वारा सभी प्रसारकों के लिए सिंगल विंडो पोर्टल, जिसका नाम क्या रखा गया है? प्रसारण प्रसारण सेवा पोर्टल, ठीक है। प्रसारकों यानी कि जो सब चैनल्स होते हैं जो आपके प्रसारित करते हैं अलग अलग चैनल्स को, ठीक है, इन सब के लिए एक ही सिंगल विंडो पोर्टल खोल दिया गया ताकि इनको सारी जो है सुविधाएं एक ही जगह पे मिल सके। इसके लिए जो पोर्टल बनाया गया है उसका नाम है प्रसारण सेवा पोर्टल, ठीक है। और इसे जो है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया। अभी आपको बताया गया था कि सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है, ठीक है। तो वो आप कमेंट करके बताना कि इस प्रसारण सेवा पोर्टल का प्रारंभ किसने किया। तो ये आपके सूचना और प्रसारण मंत्री थे, उनका नाम आप लोग कमेंट करके बताना कौन है ये। हाल ही में हंगरी देश के चौथे बार प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपके विक्टर और ओरबन, ठीक है ना। तो ये प्रधानमंत्री की बात हो रही है। अभी आपको बताया गया कि हंगरी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? तो वो थी आपकी कैटलिन नोवाक, ठीक है। कैटलिन नोवाक आपको बताया गया प्रथम महिला राष्ट्रपति थी, ठीक है, जो बनी थी। और ये आपके हंगरी देश में चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं, तो ये हैं आपके विक्टर ओरबन। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य के वन्यार समुदाय के लिए 10.5% आरक्षण को रद्द कर दिया है? तो वन्यार समुदाय जो है ये आपका तमिलनाडु का समुदाय है, और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो इसको जो है राज्य ने 10.5% आरक्षण दिया था अलग से, इसको जो है समाप्त कर दिया है, ठीक है। 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भारत की पहली रैपिड रेल कॉरिडोर का अनावरण कहाँ पे किया जा रहा है? तो भारत की पहली रैपिड रोल कॉरिडोर का जो अनावरण किया जा रहा है ये आपका दिल्ली से मेरठ तक के लिए है, ठीक है। इसमें जो है जो ट्रेनें हैं 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेंगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें अच्छी लगी होंगी, तो आप कमेंट करके हमें बताएंगे, ठीक। और आप वीडियो को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपके सभी दोस्तों के लिए। और वीडियो को आप लाइक कर देंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।